अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही किश्तों में मैंने शूट किया है। ये है परसों रात का व्लॉग। छोटा सा मैंने क्लिप ले ली थी। परसों रात में करीब 12-1 बजे के टाइम अम्मी के साथ मैं छत पे आई थी। अम्मी कपड़े छत पर ही धोती हैं, तो यहाँ पर उनके कपड़े धुले हुए पड़े थे। वो अपने स्टैंड में कपड़े फैला रही थी, तो रात में छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था। फिर मैं नीचे आ गई थी और अयान जो है वो अम्मी के साथ नीचे आए हैं। अयान को थोड़ा कफ़ हो रहा था, उसके गले में दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर उसके लिए काढ़ा बनाया है। तो ये काढ़ा मैं उसको दे रही थी और इससे काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है। तो अक्सर मैं अपने बच्चों को कफ़ होता है तो फिर मैं ये काढ़ा बना कर देती हूँ और ये काफ़ी इससे रिलीफ़ पहुँचता है। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ी सी अदरक डाली है, 2-3 लौंगे ऐड कर दी थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और बस पानी को थोड़ी देर हम खौला लेंगे। पानी हमें जैसे इस तरह से लेना है कि 1.5 कप हमने पानी लिया है, तो आधा कप पानी रिड्यूस कर देंगे पका करके, बाकी का जो 1 कप बचेगा वो हमें यूज़ कर लेना है। तो बस मैंने 1.5 कप पानी रख दिया था और इतनी देर पकाया कि आधा कप जो है वो रिड्यूस हो गया। तो काढ़ा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था। और आजकल रमज़ान चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रूटीन इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि रात में हम सो ही नहीं पाते हैं। रात में हमारा 2 बजे 3 बजे तक हम ऐसे ही जगते रहते हैं, कुछ ना कुछ रात में हमारे काम होते रहते हैं और नींद ही नहीं आती है। नींद का जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है। तो अभी भी रात में करीब 1-1:30 बजे का टाइम है और अयान को मैंने जो है काढ़ा बना के दे दिया है। और यहाँ पर जो है अब्दुल सो गए थे, उसको भी बहुत ज़्यादा कफ़ हुआ है और उसको तो पसली चल रही थी। उसको इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी 2 दिन से, इसी वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। और अब इफ्तारी खा खा कर भी हमारा बिल्कुल मन भर चुका है। और यहाँ पर अब जो है ऐसा हो रहा है कि खाना वगैरह जो है वो हमारी छोटी वाली सिस्टर और भाभी ये लोग किचन का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं किचन का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। मैं चली गई थी। अच्छा, उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है। मैं चली गई थी मार्केट अम्मी के साथ और फिर हम लोग जो है ईद के कपड़े ख़रीदने लगे थे, क्योंकि अम्मी हमारी ईदी हर बार लाती हैं। ईद के कपड़े जो है हमारे और मेरी छोटी वाली सिस्टर के जो हम लोगों की शादियां हो गई हैं, तो अम्मी की तरफ से ईदी आती है। तो अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि चल के अपने लोगों के कपड़े ले आओ। छोटी वाली सिस्टर भी कह रही थी कि अब भी आप जाइएगा तो आप मेरा सूट ले आइए, क्योंकि वो बहुत कम निकलती है। उसकी छोटी बेटी है हानिया, की वजह से वो कम बाज़ार जा पाती है। और वैसे भी आजकल तो नख्वास में इतनी ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि छोटे बच्चे को ले जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, वहाँ से हम जो है ईद की शॉपिंग करके लाए थे। कुछ कपड़े हम लोग ख़रीद के लाए थे, 4-5 सूट लेकर आए थे और 4-5 सूटों में हम लोग को जो पसंद आते जा रहे थे वो सूट हम लेते जा रहे थे। तो ये वाला सूट हमें ज़्यादा पसंद आया था और ये वाला सूट हमने सबसे लास्ट में ख़रीदा था और आपको सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ। तो इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसका कलर जो है फाख्ता कलर है, मतलब थोड़ा सा ना ब्राउन है ना मरून है, बहुत अच्छा सा कलर था इसका। और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी लगी थी। ये वाला सूट जो है वो हमने लिया था करीबन 2500 के करीब ये सूट था और ये हमने अपनी भाभी के लिए लिया था। बाकी जो सूट थे वो हम लोगों ने ले लिए थे। हम मतलब मैं और मेरी सिस्टर और अम्मी, हम तीनों के थे सूट इसमें। लेकिन हमने जो हैगा डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा किसका है, क्योंकि हम लोग घर पे जो पसंद आते जाते हैं ले आते हैं, उसके बाद जिस घर पे आकर दिखा देते हैं, जिसको जो पसंद आता है वो ले लेते हैं। तो ये वाला सूट जो था वो अम्मी ने लिया था। इनको कलर बहुत प्यारा लग रहा था और अम्मी कहने लगी ये खुशनुमा के लिए ले लेंगे। मतलब दिमाग में ऐसा सोच के लिया था, लेकिन फिर ये होता है कि घर में आने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को कुछ और पसंद आ जाता है। तो हमने ये सोचा था कि अगर नहीं पसंद आया तो अम्मी कहने लगी अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर मैं ले लूँगी, मैं बनवा लूँगी। तो फिर जब हम लोग घर पे आए, खुशनुमा को हम लोगों ने दिखाया, तो फिर उसको ये सूट पसंद आ गया था, अच्छा लग गया था। फिर इसकी अस्तर भी आना थी, तो फिर हम लोग लाइनिंग लेने के लिए आज दोपहर में गए थे। ये जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सूट जो मैं लेकर आई थी ये कल का है। कल मतलब मैं ख़रीदारी ये करके आई थी। कल हम 3-4 सूट लेकर आए थे, तो जो पहले वाला सूट दिखाया था वो सूट और ये वाला सूट हमने कल ख़रीदा था। कल हम मगरिब बाद गए थे। मगरिब बाद भी क्या 8:30-9 बज गया था हम लोग को जाते जाते। फिर जब हम लोग वहाँ से आए हैं तो 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था और फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम रात में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि रात में ज़्यादा रश हो जाता है मगरिब के बाद। उसके बाद में आज से जो है शब क़दर भी शुरू हो रही थी,
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक सूट हम में से किसी को पसंद नहीं आया था। वैसे मैं पसंद करके लाई थी उसे, लेकिन घर पे आने के बाद ये हुआ कि इसका कलर बहुत लाइट था, जो सूट मैंने पसंद किया था उसे चेंज भी करना था। तो वजह ये हुई कि फिर उसको चेंज करना था, और आज से शब कदर शुरू हो रही थी। तो फिर अम्मी से मैंने कहा कि ऐसा है कि आज से शब कदर शुरू हो रही है, रात में जा नहीं पाएंगे, तो फिर हम लोग जो है दिन में ही जाके चेंज करके आते हैं, बहुत ज़्यादा काम है नहीं, और दिन में थोड़ा सा सन्नाटा भी रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो फिर मैं जो है रोज़े में दिन में ही चली गई थी। अम्मी ने बल्कि कहा भी कि रोज़े की हालत में मत जाओ दिन में, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो काम करना है कर करा के छुट्टी करें, रात का मैं नहीं रखूँगी कुछ, कि मुझे रात में नहीं जाना है। तो फिर जो है कब मैं जाकर चेंज कर लाई थी। वो सूट मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये वाला सूट भी मैं कल लेकर आई थी। कल हमने जो 3 सूट ख़रीदे तो वो यही वाले थे और एक सूट जो मैं चेंज करके आई हूँ वो तो आज मैं चेंज करके आई हूँ। तो ये वाला सूट भी हमें बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाला सूट हमने लास्ट में ख़रीदा था क्योंकि अच्छा लग गया था, कलर भी प्यारा लग गया था। तो अम्मी कहने लगी कि ये सूट ख़रीद लेते हैं, बाई चांस अगर खुशनुमा को ग्रीन वाला नहीं पसंद आया तो फिर उसको ये वाला सूट दे देंगे, अगर उसको ये वाला अच्छा लग गया तो फिर ये वाला ले लेगी। तो फिर चूज़ करना था हम लोगों को ही आपस में, जिसको जो पसंद होगा वो सिलवा लेगा तो फिर जब खुशनुमा आई तो उसको ग्रीन वाला ही पसंद आ गया था, तो फिर हम लोग ने ग्रीन वाला ही खुशनुमा को दे दिया। अब बचा था ये वाला सूट, तो फिर ये मेरे हिस्से में आ रहा था। जब मैंने सोचा चलो मैं ही सिलवा लूँगी, लेकिन जब आज मैं गई एक सूट बदलना था, वो सूट बदलने के लिए, तो फिर मुझे वो सूट ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैं अम्मी से ये कह रही थी कि ये वाला आप बनवा लीजिएगा, और जो सूट चेंज करके लाई हूँ वो मैं बनवा लूँगी। और इसका भी कलर बहुत प्यारा था। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो सिल्वर कलर से हुई थी, और इसका कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे ये सूट भी बहुत प्यारा था, थोड़ा सा हैवी था। जो सूट मैं आज लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब हल्का है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। वो सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इसका जो बॉर्डर था, एक साइड बॉर्डर जो था वो थोड़ा पतला बॉर्डर दिया हुआ था, और जो ये दूसरी साइड पे बॉर्डर था वो थोड़ा चौड़ा दिया हुआ था। इस तरह का इसमें बॉर्डर था। तो ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये सारे सूट जो है जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाला सूट और जो सबसे पहले दिखाया था फाख्ता वाला सूट, ये दोनों सूट मैंने कराची से लिए थे। और जो ग्रीन वाला सूट मैंने आपको दिखाया था वो वाला सूट मैंने मुस्कान से लिया था। अच्छा, ज़्यादातर कपड़े हम लोग जो है वो मुस्कान से ही ख़रीदते हैं, और हमें मुस्कान के कपड़े ज़्यादातर पसंद आते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ नहीं समझ में आते हैं तो अभी नया कराची सूट कलेक्शन जो नया खुला है, तो अभी नया ही वो ओपन हुआ है कुछ महीने पहले, तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो वहाँ से हमने 2 सूट वहाँ से हम लोग ने ख़रीदे थे, और 2 सूट हमने जो है 2-3 सूट जो है वो मुस्कान से ख़रीदे थे। तो अब जो है बारी आई है वो वाले सूटों की जो मैं आज लेकर आई थी। ये 3 सूट तो मैं कल लेकर आई थी जो मैंने आपको दिखाए हैं। आज मैं चेंज करने जो सूट गई थी वो सूट बदल के मैं दूसरा सूट लेकर आई। साथ ही मुझे ये वाला सूट भी पसंद आ गया था। ये कॉटन का था, और साथ ही कलर भी इसका ऐसा था कि समर के हिसाब से बहुत अच्छा कलर मुझे लग रहा था। वीडियो में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका कलर जो है बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर था। बिल्कुल लाइट वाला जो ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल लाइट ग्रीन इस पर टच आ रहा था, मतलब जो एक टच आता है वो था। तो ये कॉटन का सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें जो है लेस का काम था, प्रिंटेड था, साइड में लेस का काम था, वी गला बना हुआ था, उस पर भी लेस लगी हुई थी। साथ में जो दामन था उस पर भी चौड़ी लेस लगी हुई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ही नज़र में ये अच्छा लग गया था। इसके 2 कलर दिखाए थे, लेकिन ये वाला कलर जो था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस पर हल्का सा ग्रीन शेड आ रहा था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसका जो दूसरा कलर था वो ग्रे कलर था, वो मुझे कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और इसका दुपट्टा सबसे ज़्यादा अच्छा था। दुपट्टा आप देख सकते हैं कि प्लेन दुपट्टा है इसमें, लेकिन जो इसमें लेस का काम दिया हुआ है, लेस जो लगी हुई है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। चारों तरफ जो है ये चौड़ा वाला बॉर्डर लगा हुआ था, और बीच बीच में ये वाली लेस लगी हुई थी। तो ये दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने सोचा कि ईद के दिन मैं ये वाला सूट पहन लूँगी। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, और ये घर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा सूट, और गर्मी का टाइम होगा तो ये ईद के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने ये वाला सूट फ़ौरन ले लिया था, और इसका प्राइस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। ये मैंने मुस्कान से लिया था। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं पर्सनली जो है मुस्कान से ही कपड़े ख़रीदती हूँ या कराची से ख़रीदती हूँ, तो फिर मैं आपको वही चीज़ मैं बता रही हूँ। पर्सनली ये मेरी वीडियो जो है वो पर्सनल है, कोई इसमें पेड प्रमोशन नहीं है। और ये लास्ट में जो मैंने सूट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सूट फाइनली मेरा है,
और ये सूट हमने आज चेंज करके लिया है। जो सूट पहले लिया था वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का था, बिल्कुल जैसे स्काई ब्लू कलर होता है उस टाइप का था, तो वो कुछ ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया था, तो सबको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आया था। उसका जो वर्क था वो भी ज़्यादा किसी को ख़ास नहीं लगा, कुछ नया डिज़ाइन नहीं लगा था किसी को। कभी कभी ऐसा होता है ना, 4-5 सूट हम साथ में लेते हैं तो कभी कभी नहीं समझ आता है। और वैसे भी इतना रश था मुस्कान में, इतना ज़्यादा रश था जब हम लोग रात में गए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं थी। किस तरीके से हम लोगों ने जगह बना करके वहाँ पर ये शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत। फिर घर में आने के बाद सुकून से जब देखा तो फिर वो एक सूट नहीं समझ में आया था, उसको चेंज करके फिर हम लोग जब गए हैं आज तो समझ लिए 1 घंटा हम लोगों को सिर्फ चेंज करने में लग गया था। जितने भी सूट उसने दिखाए हम लोग को कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ समझ नहीं आया था। हालांकि नए नए डिज़ाइन आए थे लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, लाइट सा चाहिए था। तो काफ़ी देर के बाद मेरी नज़र इस सूट पे पड़ी थी जिसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। काफ़ी दूर पे ये सूट रखा था, तो मैंने जब उससे मंगवाया तो फिर ये सूट उसने ला के दिखाया, फिर एक नज़र में ही ये सूट पसंद आ गया था और अम्मी को भी अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, तो इसका दुपट्टा भी लाइट सा था, सिर्फ स्टोन वर्क हुआ है इसके ऊपर। और जो आप देख रहे जो कुर्ता इस पे है वो भी प्रिंटेड था, और सिर्फ दामन में जो थोड़ा बहुत वर्क है वो है, और बाकी जो करदाने की इसमें लाइनिंग पड़ी हुई है। तो ये सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ब्राइट सा कलर था, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ। हालांकि जब खुशनुमा आई थी तो उसने कहा था कि पर्पल कलर का भी कोई सूट नहीं था, अगर पर्पल कलर होता तो वो ले लेती हैं आप मेरे लिए। लेकिन जब वो उस वक्त लेने गए थे हम लोग कल रात में, तो कोई भी उसने नहीं दिखाया था, और वो कह भी रहा था कि 1-2 दिन के बाद आइएगा। और आज ऐसा हुआ कि जब मैं गई तो फिर अचानक से हमें ये सूट दिख गया, तो मैंने अपने लिए फाइनल कर लिया है इसको। लेकिन अब ये खुशनुमा ने नहीं देखा है क्योंकि वो अपने ससुराल में है, हो सकता है उसको देखने के बाद फिर से हमारा डिसीज़न चेंज हो भी सकता है। अगर उसको पसंद आ गया तो शायद वो ले ले, वैसे तो फ़िलहाल मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो ये था हमारा ईद के कपड़ों का कलेक्शन, और हो भी सकता है अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग और भी हो जाए। अभी बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई है, तो बच्चों का सीधा कुर्ता पजामा ही बनना है क्योंकि ईद में वो लोग वही पहनते हैं। और थोड़ी बहुत जो शूज़ वगैरह या सैंडल वगैरह ली जाएगी वो शॉपिंग करना भी बाकी है। लेकिन अब शब कदर लग गई हैं आज से, और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस वक्त टाइम निकालूंगी मैं। बच्चों का तो लाना ही लाना है, और अब मैं वैसे जाने वाली नहीं हूँ ना ख़ास मार्केट, क्योंकि सिर्फ बच्चों का रह गया है। तो चलो बच्चों का किसी दिन भी एक दिन जाकर बस इन लोगों की सैंडल या शूज़ जो भी आना है वो ले आऊँगी बस। इसके बाद अभी कोई भी शॉपिंग मुझे नहीं करनी है, क्योंकि ईद बाद भी अभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। ईद बाद देखा जाएगा, क्योंकि ईद जो है अब समर्स में पड़ने लगी हैं, तो इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं रहता है कपड़ों का, या मतलब उसका। अब ये कपड़े भी मैं बनवा लूँगी लेकिन मेरा पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कॉटन का सूट लेकर आई हूँ वो मैं सिर्फ इसीलिए लेकर आई थी कि कॉटन का सूट जो है वो गर्मी के टाइम पर बहुत ही रिलीफ देता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। साथ ही ये कुछ बर्तन हमने लिए थे, बर्तनों की शॉपिंग करी थी। और ये जो ट्रे का सेट देख रहे हैं इसमें तो हमारा ऐसा पचका हुआ है। जो सेट हमने पसंद किया था शायद ये वो है ही नहीं, क्योंकि घर में आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये डिज़ाइन तो हमने पसंद ही नहीं किया था। जब सारी ट्रे निकाली तो ये सेट था, 3 का सेट होता है और तीनों एक जैसी होती हैं। इसमें बीच की जो एक ट्रे थी वो अलग डिज़ाइन निकला, बाकी 2 डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अलग निकले थे। तो ये कुछ समझ ही नहीं आया कि जो ट्रे हमने ली थी ये वही थी या कुछ और था। बहरहाल जो भी अब आ गया है वही रखा जाएगा, अब इसको चेंज करने तो कोई नहीं जाएगा इतनी रमज़ान में, इतना भीड़ में। साथ ही घर के लिए हमने कुछ प्लेट्स ली थी, ये डेली यूज़ के लिए प्लेट्स चाहिए थी हमको, तो इसलिए ये ख़रीद ली थी। तो ये ग्रीन वाला डिज़ाइन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था। आजकल पाकिस्तानी जो क्रॉकरी है उस टाइप का मुझे लगा ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो 6 प्लेटें हम लोगों ने ये वाली ले ली थी, और साथ ही मुझे एक और ये ब्लैक वाला जो साथ में रखी हुई हैं ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये वाली ले ली। तो 6 प्लेटें अम्मी को चाहिए थी, ग्रीन वाली अम्मी ने ले ली और ब्लैक वाली मैंने ले ली हैं। तो ये प्लेट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये अकबर ही गेट से हमने ली हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं, तो फिर मैं पहले ही से बता दे रही हूँ कि हाँ अकबरी गेट से मैंने लिए हैं। ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उसने ये भी कहा था कि ये प्लेट्स की गारंटी है, ये माइक्रोवेव सेव हैं और ये जल्दी टूटेंगी भी नहीं, और इसका जो प्रिंट है वो भी नहीं जाएगा, इसमें सालन का कोई धब्बा दाग नहीं लगेगा, जो हल्दी वगैरह का दाग लग जाता है वो नहीं लगेगा। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमारी ईद की शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।